चलिए नेक्स्ट अभी चलते हैं, इट्स रिलेटेड टू द स्विफ्ट। नेक्स्ट जो है इट्स रिलेटेड टू द स्विफ्ट। स्विफ्ट इज व्हाट? स्विफ्ट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब स्विफ्ट का मीनिंग क्या है? स्विफ्ट एक सिक्योर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क। क्या ये? सिक्योर्ड नेटवर्क। ठीक है, कौन सा नेटवर्क? फाइनेंशियल मैसेजिंग का नेटवर्क है। तो इस ये तीन जो टर्म्स है उनको समझो। पहली चीज है ये सिक्योर्ड है, दूसरी चीज ये नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? जहां पर मल्टीपल चीजें जुड़ती हैं। यहां पर कौन जुड़ता है? जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो जुड़ती हैं। फॉर व्हाट पर्टिकुलर पर्पस? फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द फाइनेंशियल मैसेजेस। फाइनेंशियल मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, सेंड करने के पर्पज से नेटवर्किंग हुई है, विच इज सिक्योर्ड, दैट इज स्विफ्ट। उसी को स्विफ्ट कहते हैं। तो इट ओनली सेंड्स ऑथेंटिकेटेड पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैसेजेस। कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करता, ये सिर्फ पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैसेजेस जो होते हैं उनको सेंड करता है, राइट? एंड इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिस इज व्हाट? दिस इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज इट इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एंड ये कोई क्लियरिंग या सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक मैसेजिंग नेटवर्क है। एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेल्जियम। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। एंड इट इज अवेलेबल 24 आवर्स अ डे एंड 365 डेज अ ईयर। 24/7 वर्किंग है ये, 365 दिन चलता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, राइट? एंड जो काउंटर पार्टी ऑथराइजेशन होती है दैट इज मैनेज थ्रू आरएम में। जो काउंटर पार्टी ऑथराइजेशन है, जिसको पैसे भेजा उसकी जो ऑथराइजेशन होगी वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन यानी कि आरएमए के थ्रू होती है। एंड इसमें बीकेई बायलेटरल की एक्सचेंज का इस्तेमाल होता है, राइट? पहले बीकेई का इस्तेमाल होता था इसमें, राइट? एंड उसके बाद बेसिकली जो पीकेआई है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका इस्तेमाल होता है। पीकेआई इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी उसका इस्तेमाल होता है, राइट? एंड फर्दर जो आईएसओ 20022 है, इसको याद रखना, क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्टली आती है। कई बार आपको पता ही नहीं होता ये कौन सी चीज, किस चीज का स्टैंडर्ड है। सो जस्ट मेमोराइज इट। आईएसओ 20022 ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स दिस इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। क्लियर? सो दैट्स अबाउट द स्विफ्ट। तो स्विफ्ट फंड्स को ट्रांसफर नहीं करता एंड ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एंड फुल फॉर्म क्या है? इट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर विद इट? एंड हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स। Now let's have a look at the country wise payment systems. तो कंट्री वाइज अगर पेमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं। यूएसए में एक तो हम यूज करते हैं चिप्स एंड दूसरा यूज करते हैं फेड वायर। एक तो चिप्स यूज करते हैं एंड सेकंड वन इट इज अ फेड वायर। चिप्स इज बेसिकली क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, चिप्स। एंड ये 1970 से काम कर रहा है। इट इज वर्किंग सिंस 1970 एंड सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर सिस्टम है। यहां पर मल्टीलेटरल नेट सेटलमेंट होती है। मल्टीलेटरल यानी कि मल्टीपल करेंसीज में सेटलमेंट होती है। एंड फर्दर ये यूएसडी पेमेंट सिस्टम है। दिस इज यूएसडी पेमेंट सिस्टम। एंड द सेकंड वन इट्स अबाउट द यूएसए का जो है दैट्स अ फेड वायर। जो फेड वायर है दैट्स ऑपरेटेड बाय द फेडरल रिजर्व। ये फेडरल रिजर्व के द्वारा ऑपरेट होता है। एंड ये आरटीजीएस सिस्टम है, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। जैसे इंडिया में आरटीजीएस है ना, वैसे ही यूएसए में फेड वायर है, दैट इज फेड वायर, राइट? दैट इज अ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। एंड जो लार्ज वैल्यू आपके यूएसडी पेमेंट्स होती है उसके लिए फेड वायर का इस्तेमाल होता है, राइट? एंड द सेकंड कंट्री इट्स अबाउट द यूके। अब यूके में जो सिस्टम यूज होता है दैट इज चैप्स। यूएसए में चिप्स, यूके में चैप्स। चैप्स इज बेसिकली व्हाट? इट इज क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम है एंड दैट इज ऑपरेटेड बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एंड देन इट इज रिलेटेड टू यूरो एरिया। जो यूरो एरिया में सिस्टम यूज होता है दैट इज T2। सो T2 जो है वो यूरो सिस्टम आरटीजीएस प्लेटफॉर्म है यूरो पेमेंट के लिए। इसने बेसिकली टारगेट 2 को रिप्लेस कर दिया था। पहले होता था टारगेट 2, इफ यू रिमेंबर। इसका एंसेस्टर क्या था? एंसेस्टर वाज टारगेट 2। अब टारगेट 2 नहीं है तो उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं? T2। T2 इज बीइंग यूज्ड, राइट? एंड फर्दर इट रन्स ऑन ISO 20022। आई टोल्ड यू ना ये स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, राइट? तो पहले जो पुराने होते थे लाइक टारगेट होता था जर्मनी का, आरटीजीएस प्लस होता था, राइट? एंड आरटीजीएस प्लस जो था वो टारगेट 2 में एब्जॉर्ब हो गया था, राइट? एंड जो T2 है उसने रिप्लेस कर दिया टारगेट 2 को। T2 रिप्लेस द टारगेट 2, T2 टारगेट 2 बेसिकली, राइट? देन फर्दर यूरो एरिया में